हेलो एवरीवन। अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की स्टडी कर ली थी। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल्स जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शंस करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, और मेटल्स को आपको समझना है, मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव भी होते हैं, मतलब कह सकते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी हो सकते हैं। दोनों का केस अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें लीस्ट रिएक्टिव में, जैसे हो गया हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो लीस्ट रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव में जैसे आ गया आपके पास पोटाशियम, सोडियम, आयरन, और हमारे पास हो गया जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ये कुछ मोर एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मोर एक्टिव एलिमेंट, लीस्ट एक्टिव एलिमेंट एसिड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। वो हम अभी जब एग्जांपल समझेंगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेटल समझ में आ गए, मोर एक्टिव, लेस एक्टिव होते हैं। मेटल जब किसके साथ कंबाइन होते हैं? एसिड के साथ। ठीक है, मेटल किसके साथ कंबाइंड होंगे? एसिड के साथ। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जितनी रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा सभी की सभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, कुछ कंसंट्रेट का केस लेंगे, वो एक्सेप्शन है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली सभी मेटल एसिड जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उसके साथ रिएक्शंस करते हैं और क्या बनाएंगे? मेटल सॉल्ट। एक तो बनाएंगे मेटल सॉल्ट, ठीक है, एक बनेगा मेटल सॉल्ट, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इसमें से इवॉल्व होती है। मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें से इवॉल्व हो जाती है। समझ में आ गया? तो मेटल का सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से इवॉल्व हो जाती है। तो हमारे पास जनरल चीजें समझ में आ गई कि मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे अगर हम मोर एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जैसे ये मेटल्स हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब बात आती है एसिड कौन कौन से लेंगे। हम एसिड ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक लेंगे नाइट्रिक एसिड। इसका एक्सेप्शन है वो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन एसिड के साथ मेटल का सॉल्ट बनेगा। अब बात करते हैं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो कैसा मेटल का सॉल्ट बनेगा? क्लोराइड मेटल सॉल्ट बनेगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो मेटल सल्फेट सॉल्ट बनेगा। और इसमें नाइट्रेट जैसे नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो नाइट्रेट सॉल्ट बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एसिड सॉल्ट का जो मेटल का सॉल्ट है उस अलग अलग फॉर्मूले उसके बन सकते हैं। समझ में आ गया? प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है। इसमें याद रखना है नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ मेटल कौन से, जैसे हम कह सकते हैं कॉपर और जिंक। ये मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो मेटल्स हैं कॉपर, जिंक, इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में वाटर प्रोड्यूस होगा। उस केस में वाटर प्रोड्यूस होगा प्लस कह सकते हैं मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस इसकी इसकी प्रेजेंस में या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर NO2 ये भी प्रोड्यूस हो जाती है। उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो अपने एसिड बेस में थोड़ा बहुत समझा था, वही चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जनरली। कुछ एक्सेप्शन है वो हम अलग से समझेंगे। ठीक है, इसमें जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इनमें से किसी एसिड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते, तो आगे नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन ये जो मेटल्स हैं ये मेटल्स क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं और मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इन मेटल के साथ।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। पहले मैं आपको मोर एक्टिव एलिमेंट जो है उनके एग्जांपल्स बताऊंगा, उसके बाद लेस एक्टिव की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, किसके साथ, एसिड के साथ, वो हम समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है पोटाशियम मेटल और मैंने एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट इसलिए लेते हैं ताकि रिएक्शंस विग्रस ना हो, ठीक है। अगर हम करते हैं रिएक्शंस तो क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट बना, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। इसे क्या कहेंगे, पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोटाशियम मेटल जो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। समझ में आ गया। दूसरा रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी हम लेंगे डाइल्यूट, के साथ रिएक्शन करूंगा तो फाइनली क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो मोर एक्टिव एलिमेंट है ये एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मेटल का सॉल्ट प्लस H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये रिएक्शन है ये कैसे होती है, मोर विग्रस होती है, ठीक है, मोर विग्रस रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब कुछ नीचे की तरफ चलते हैं जो लेस विग्रस रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये वाले कैसे होंगे, मोर विग्रस रिएक्शन शो करेंगे। अब चलते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट जो लेस विग्रस रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो लेस विग्रस रिएक्शंस, ठीक है। लेस विग्रस रिएक्शंस कौन कौन सी, जैसे एग्जांपल तौर पे हम समझते हैं कैल्शियम मेटल और मैं एसिड ले लेता हूं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ले लिया, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन जो होगी लेस विग्रस होगी, इसमें हीट एक्सेस में इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम प्लस लेते हैं HCl, सेम HCl ले सकते हैं, डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो सकती है, H2 गैस इवॉल्व हो सकती है। अगर मैं इन मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं, कौन से एसिड, सल्फ्यूरिक, तो जैसे मैं मैग्नीशियम मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में, तो क्या बनेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस इवॉल्व होती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेस विग्रस जो रिएक्टिविटी में थोड़े से लेस है। इसके साथ अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है, H2 गैस इवॉल्व होती है। समझ में आ गया। तो लेस विग्रस रिएक्शन आपको कुछ कुछ समझ में आई होंगे कैसे कैसे रिएक्शन हो सकती है। अब चलते हैं और इन रिएक्शंस की तरफ, और भी कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल ले रहे हैं। एल्युमिनियम मेटल को किसके साथ रिएक्शन करेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये कैसी होगी, डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी,
H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया। इस तरीके से HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जिंक मेटल जो है ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट केस लेंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं आयरन लूं और ये भी मैं अगर रिएक्शन करूं HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बनेगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस H2 गैस इसमें भी इवॉल्व हो जाती है। समझ में आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी के बेसिस पे, जैसे ये नीचे की तरफ चले लेकिन लेस विगरस रिएक्शन है, जितनी मैंने अभी बताई ना, ये सारी की सारी कैसी है, लेस विगरस है। रिएक्टिविटी इनमें डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए रिएक्शन कैसे हो रही है, लेस विगरस होती जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल जो होते हैं वो विगरस या मोर विगरस या लेस विगरस रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब चलते हैं कि ऐसे मेटल जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो रिएक्शन कैसे शो करेंगे या नहीं करेंगे, वो समझते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल रिएक्शन, सेकंड केस आ गया, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे हम कह सकते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर। ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम्स, ये सब कैसे हैं, लेस कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये सभी के सभी अगर किसी भी एसिड, मान लो मैंने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मैं इसको लूं डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेट, डाइल्यूट लूं या कंसंट्रेट लूं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, तो आगे नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन ये शो नहीं करते क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। समझ में आ गया। तो ये जो केस है सभी मेटल के साथ है, मैंने जनरल बता दिया आपको, सभी मेटल के साथ कोई भी एसिड जो रिएक्शन करेगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो, आगे रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आ गया। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अगर हम देखें मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करें तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा, एक बार वो समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर विद एसिड्स ऑफ, एसिड के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट मेटल्स का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा आपको पता है, पोटाशियम में सबसे ज्यादा मोर विगरस रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद आ जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद कौन सा आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, एल्युमिनियम के बाद कौन सा आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, जिंक के बाद कौन सा आ जाएगा, आयरन आ सकता है। ठीक है, आयरन के बाद कौन सा आ जाएंगे भाई, मरकरी आ जाएंगे। ठीक है, मरकरी ना लेना चलो आप कॉपर भी ले सकते हैं, कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो आपको बताएं ये जो मेटल है मोर विगरस रिएक्शन शो करेंगे, बाकी जो है यहां से लेके आप यहां तक कह सकते हैं लेस विगरस रिएक्शन शो करेंगे। और कॉपर इनसे क्या होगा, ये नो रिएक्शन, नो रिएक्शन शो विद एसिड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है मेटल के साथ एसिड की। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं एक्सेप्शंस की तरफ। एक एक्सेप्शन है हमारे पास कि नाइट्रिक एसिड का केस है। किसका है, नाइट्रिक एसिड का केस है। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड का जो केस है उसके लिए हमें दो चीजें याद रखनी है कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे वो ना कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना डाइल्यूट के साथ, लेकिन
जो लीस्ट एक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो कंसंट्रेट एसिड के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। किसके साथ? मिक्सचर के साथ। उसके बाद हम नाइट्रिक HNO3 का केस अलग समझेंगे, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा सिल्वर गोल्ड मेटल जो है ये एसिड के साथ नो रिएक्शन शो करता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब ये जो मेटल्स हैं इन्हें कह देते हैं नोबल मेटल्स। ऐसे मेटल जो लीस्ट एक्टिव होते हैं उन्हें नोबल मेटल्स कह सकते हैं। लेकिन अब आपको याद है कि मैंने आपको बताया एसिड चाहे डाइल्यूट लो चाहे कंसंट्रेट लो, चाहे डाइल्यूट लो चाहे कंसंट्रेट एसिड लो, आगे रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं एसिड का मिक्सचर ले लूं, क्या ले लूं? एसिड का मिक्सचर। ये क्या है? एसिड का मिक्सचर। एसिड का मिक्सचर लेता हूं तो आगे रिएक्शन हो सकती है। एसिड का मिक्सचर के साथ अगर मैं इन मेटल्स का, जैसे मैं सिल्वर गोल्ड मेटल के साथ आगे करूं तो रिएक्शन पॉसिबल है, तो रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो मिक्सचर कौन सा लेंगे? उस मिक्सचर को आपको याद रखना है एक्वा रीजिया। क्या कहोगे? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया मिक्सचर। एक्वा रीजिया मिक्सचर क्या होता है कि एक्वा रीजिया मिक्सचर होता है दो एसिड का कंसंट्रेट एसिड है। कौन कौन सी होगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कौन कौन सी होंगी? एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। मतलब अगर हमारे पास 100 ml एसिड है उसमें 75 ml तो आपके पास क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 25 ml क्या होगा? नाइट्रिक। 3:1 में एक्वा रीजिया बनता है। एक्वा रीजिया को कई बार बेटा बुक्स में हम ये कई जगह सुना होगा, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल वाटर भी कहते हैं। तो एक्वा रीजिया कह दो या रॉयल वाटर कह दो, सेम केस होगा। अगर इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो लीस्ट एक्टिव मेटल है वो रिएक्शन शो कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन समझते हैं कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो रिएक्शंस हम समझ रहे हैं कि रिएक्शंस कैसे होती है। आपको बताएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर कितने रेशियो में? 3:1 में आपस में कंबाइन है। और अगर ये आपस में रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये एक बनाता है NOCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। और प्लस वाटर प्लस नीसेंट क्लोरीन एटम, इसे कहते हैं नीसेंट क्लोरीन एटम। हाईली रिएक्टिव एटम होता है नीसेंट क्लोरीन एटम, इसे कहते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड। क्लोराइड, इसे क्या कहोगे? नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है। नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ गया? नाइट्रोसाइल क्लोराइड होगा। और ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है ये तो एज ए सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो नीसेंट क्लोरीन था, क्या था? नीसेंट क्लोरीन, ठीक है। अब ये नीसेंट क्लोरीन जो है ये किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? गोल्ड वगैरह के साथ, सिल्वर के साथ। वो गोल्ड या सिल्वर के साथ अगर ये रिएक्शन करते हैं, ब्रैकेट में लेते हैं नीसेंट क्लोरीन वगैरह को, तो क्या बनाएगा? AuCl3, ठीक है। क्या कहेंगे? AuCl3 क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? गोल्ड प्लस नीसेंट क्लोरीन, तो क्या बना? गोल्ड क्लोराइड, इसे कहेंगे गोल्ड क्लोराइड प्रिपेयर हो सकता है। अगर मैं प्लेटिनम के साथ लूं नीसेंट क्लोरीन, प्लेटिनम भी कैसा है? लीस्ट एक्टिव है, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? प्लेटिनम क्लोराइड, PTCl4, प्लेटिनम क्लोराइड फॉर्म हो जाए। इसका मतलब एक्वा रीजिया के साथ जो लीस्ट एक्टिव मेटल है वो रिएक्शन कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से ये रिएक्शन था एक्वा रीजिया का, किसके साथ? लीस्ट एक्टिव मेटल के साथ। अब चलते हैं नाइट्रिक एसिड का केस, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रिक एसिड का केस, ठीक है।
एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस एसिड बेस सॉल्ट में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, एक बार दोबारा देखते हैं क्या एक्सेप्शन था। अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड अगर मैं जिंक या कॉपर मेटल के साथ, जिंक मेटल के साथ अगर मैं नाइट्रिक एसिड लेता हूं, ठीक है, जिंक मेटल के साथ कौन सा एसिड लेता हूं, नाइट्रिक एसिड लेता हूं, तो जिंक नाइट्रेट क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है, जिंक नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हम कह सकते हैं इसमें NO2, NO2 बन सकता है, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ये आपको याद करने वाली बात है। सिंपल मैंने बताया था मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस बननी चाहिए, हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए वो जो हाइड्रोजन गैस उसका क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को, किसमें, वाटर में, और खुद को रिड्यूस करता है किसमें, जैसे इसमें क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना है, इसमें क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, किसी और का ऑक्सीडेशन कर देता है, खुद का रिडक्शन कर देता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड जो है वाटर प्रोड्यूस करता है। ऐसे हम कॉपर के साथ भी समझ सकते हैं इस केस को, कि कॉपर के साथ भी रिएक्शन नियर अबाउट सेम सी होती, ठीक है। तो अगर मैं कॉपर लूं और नाइट्रिक एसिड लेता हूं तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस डाइनाइट्रोजन, इसे कह सकते हैं NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, प्लस क्या बन जाएगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सेम केस है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस रिड्यूस केस में हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, और वाटर इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर दिया, समझ में आ गया। इस तरीके से जो एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो H2 गैस बननी चाहिए, लेकिन उसकी जगह क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन है, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका रीजन है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी समझ लेते हैं, जो आपको, जो मैंने आपको बताया रिएक्शन, रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल रिएक्शन शो करते हैं, वो एक बार और देख लीजिए, ठीक है। देखो क्या करेंगे, मेरे पास है, एक्टिविटी समझा रहा हूं, 4 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये मेरे पास 4 टेस्ट ट्यूब है, A B C D, 4 टेस्ट ट्यूब है। एक में मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाला मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला एल्युमिनियम मेटल, तीसरे टेस्ट ट्यूब में डाला जिंक मेटल, और चौथे टेस्ट ट्यूब में डाला मैंने कॉपर मेटल, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद इसमें ऊपर से हम फिल करेंगे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, मान लो सब में मैंने डाल दिया डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें मैंने पोर कर दिया, ठीक है। सभी मेटल नीचे बेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आपको पता है मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, कॉपर। तो आपको पता है सभी केस में नियर अबाउट हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जो है उसका अमाउंट, हाइड्रोजन गैस कैसे होगी, बबल आउट हो जाएगी इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर रहेगी तो नहीं, बबल्स निकलेंगे। तो आप देखो इस केस में बबल्स का अमाउंट फास्ट होगा और जल्दी रिएक्शन होगा और विग्रस रिएक्शन होगा। इस केस में देखोगे बबल्स तो निकलेंगे लेकिन इससे थोड़े से कम निकलेंगे। इस केस में आप देखोगे बबल्स का अमाउंट और कम हो गए, इसमें एक या दो कुछ बबल्स हो सकते हैं एक साइड। तो इसका मतलब बबल्स के हिसाब से हम बता सकते हैं ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन उससे स्लो होती जाती है। इसका मतलब मेटल की रिएक्टिविटी पे, मेटल्स की रिएक्टिविटी पे डिफरेंट टाइप के H2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया ना कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करती है तो H2 बनता है, ठीक है।
इसमें बहुत कम, ना के बराबर रिएक्शन होगा। मतलब 1 to बस का मतलब है कि आप ये मत सोचे कि रिएक्शन हो रही, बहुत ही ना क्योंकि लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स ना के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट।